जिसे लोग खने बीज हवेली कहते थे। इस हवेली का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक अजीब सा बीज छिपा हुआ था, जिसे किसी ने पहले धरती में बो दिया था, और तब से हवेली में विचित्र घटनाएं घटने लगी थीं। यह बीज किसी पुराने जादुई तंत्र का हिस्सा था। जो भी उस बीज को छूता या उसके पास जाता, उसकी आत्मा में घोर अंधेरा भर जाता और वह धीरे धीरे पागल हो जाता। गांव वालों ने कई बार इस बीज को खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी की जान चली जाती या वह गुम हो जाता। एक दिन गांव में एक युवा लड़का, मोहन, वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। उसे जब इस बीज के बारे में बताया गया तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्यमय बीज को ढूंढकर हवेली के भूतिया राज को खत्म करेगा। मोहन रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के भीतर घुसते ही उसे खामोशी का एहसास हुआ, जैसे सब कुछ डर के साए में था। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन कोई नहीं था। वह हवेली के अंदर गहरे अंधेरे में दाखिल हुआ और वहां एक कमरे में उसे बीज मिला। बीज को देखते ही मोहन के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक एक कटा हुआ स्वर उसकी कानों में गूंजा, तुमने जो किया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मोहन ने बीज को फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह उसका हाथ छोड़ नहीं रहा था। एक भयानक चीख सुनाई दी और हवेली के चारों ओर भयावह आवाजें गूंजने लगीं। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखों में डर की लहर दौड़ गई। तभी हवेली का दरवाजा बंद हो गया और अंधेरे में वह गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली अब बिल्कुल वीरान थी। मोहन का नाम कहीं नहीं मिला और उसकी खोज में जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आया। बस हवेली के पास एक और बीज गिरा हुआ था, और यह सच था कि खने बीज ने एक और आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लिया था। गांव वाले अब भी उस हवेली को डर के साथ देखते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि खने बीज का रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। वक्त बीतता गया, लेकिन खने बीज की हवेली की दहशत खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक और युवा लड़का, अर्जुन, जो अपने परिवार के साथ गांव में आकर बस गया था, ने हवेली के बारे में सुनी और उसका दिल बेचैन हो गया। वह जानता था कि मोहन जैसी दुखद घटनाओं का कारण कुछ और ही था, और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का खुलासा करेगा। अर्जुन ने गांव वालों से हवेली के बारे में सुनकर कई रातें बीतीं। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वो वहां न जाए, लेकिन अर्जुन का साहस उसे रोक नहीं पाया। एक रात वह अकेला हवेली की ओर चल पड़ा, अपने साथ एक पुरानी किताब लेकर, जिसमें खने बीज और जादुई तंत्रों का वर्णन था। हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन को वही अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवेली के दरवाजे खुले थे, जैसे किसी ने उसे अंदर आने का निमंत्रण दिया हो। अर्जुन ने भीतर कदम रखा और फिर से वही डरावनी अस्पष्ट आवाजें सुनाई दी जो हवा में गूंज रही थीं। लेकिन अर्जुन ने डर को अपने दिल से निकालते हुए हवेली के अंदर आगे बढ़ने का फैसला किया। वह कमरे कमरे में घूमता रहा और उसे कहीं भी बीज का कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार वह एक पुराने तहखाने में पहुंचा। तहखाने की दीवारों पर अजीब सी लकीरें और निशान बने हुए थे, जैसे वहां कोई तंत्र विद्यमान हो। अर्जुन ने किताब से कुछ जादुई शब्द पढ़े और अचानक एक तीव्र रोशनी ने तहखाने को भर दिया। दीवारों से एक खौफनाक चीख निकली और तहखाने की जमीन हिलने लगी। अर्जुन के हाथों से किताब गिर गई और एक रहस्यमयी दरवाजा खुल गया। इस दरवाजे के पार उसे एक अजीब काली खाई नजर आई। अर्जुन ने समझा कि यह वही स्थान है जहां खने बीज छिपा हुआ है। वह धीरे धीरे खाई के किनारे पर गया और वहां उसे बीज का एक छोटा सा पौधा उगता हुआ नजर आया। पौधा बिल्कुल काला था और उसकी जड़ों से घृणित धुआं निकल रहा था। अर्जुन ने बीज को खींचा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज आंधी आई और खाई में विस्फोट हो गया। अर्जुन ने अपने आप को खाई से बाहर खींच लिया, लेकिन उसके शरीर में उस बीज का जहर फैल चुका था। उसकी आंखों में अंधेरा था और उसे अब यह महसूस हुआ कि खने बीज का डर सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं था, बल्कि यह किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ था। तभी एक घने काले धुएं से एक रूप सामने आया जो मोहन जैसा दिखता था। मोहन ने कहा, तुमने वही किया है जो मैं नहीं कर सका। अब तुम मेरी तरह बंधे हो इस बीज के साए में। अर्जुन ने डरते हुए कहा, यह सब क्या है? यह बीज क्यों हमें घेरे हुए है? मोहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह बीज दरअसल एक शापित आत्मा का हिस्सा है। जिसने इसे बोया वह अपनी आत्मा को नष्ट कर चुका था, और अब यह बीज हर बार किसी नए शिकार का इंतजार करता है।
अर्जुन ने बेतहाशा बीज को फेंकने की कोशिश की, लेकिन अब वह भी उसी बीज का हिस्सा बन चुका था। हवेली में उसकी चीखें गूंजने लगीं और खने बीज का रहस्य एक बार फिर जीवित हो गया। अब कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां की अंधेरी दीवारों में हर रात कोई नया शिकार आता है और फिर खने बीज की आवाजें सुनाई देती हैं, जो सर्द रातों में और भी डरावनी लगती हैं। गांव में लोग कहते हैं, जिसने खने बीज को छुआ वह कभी भी वापस नहीं आता। में खने बीज की कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। हर बच्चा इसे सुनकर डरता था और हर बड़ा इसे लेकर गंभीर था। लेकिन गांव से कुछ दूर बसे शहर में रहने वाली एक लड़की अनन्या इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। अनन्या एक पुरातत्वविद थी और उसे पुरानी चीजों और उनकी कहानियों की सच्चाई जानने का शौक था। जब अन्या ने खने बीज की कहानी सुनी तो वह इसे महज अंधविश्वास मान बैठी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगी। अपने शोध के दौरान उसे पता चला कि खने बीज वास्तव में एक प्राचीन तंत्रिक मंत्र का हिस्सा था, जिसे रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना जरूरी था। अन्या ने अपनी टीम के साथ गांव जाने का फैसला किया। गांव वाले डर गए और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। एक बूढ़ी महिला ने चेतावनी दी, बेटी, यह बीज एक अभिशाप है। जिसने इसे खत्म करने की कोशिश की उसने अपनी जान गंवाई, मत जाओ। लेकिन अन्या ने उनकी बात नहीं मानी। वह अपनी टीम के साथ हवेली पहुंची। हवेली के अंदर कदम रखते ही टीम के हर सदस्य को अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, दीवारों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं और छत से धूल गिरने लगी। अन्या ने कहा, डरो मत, यह सब हवा और पुरानी जगह का असर है। हमें बस तहखाने तक पहुंचना है। टीम ने साहस दिखाया और तहखाने का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें बीज की जड़ें दीवारों और फर्श पर फैली हुई दिखाई दी। यह अब एक छोटे पौधे से बढ़कर एक विशाल और भयानक संरचना बन चुकी थी। जड़ें मानो जिंदा थीं और टीम की ओर खिसकने लगीं। अन्या ने अपनी किताब निकाली और उस पर लिखे मंत्र पढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, एक भयंकर गर्जना हुई और मोहन और अर्जुन की आत्माएं वहां प्रकट हुई। उनके चेहरे दर्द और क्रोध से भरे हुए थे। मोहन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे खत्म कर दोगी? यह बीज तुम्हें भी अपना हिस्सा बना लेगा, जैसे हमें बनाया। इसे कोई नहीं हरा सकता। अन्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्र पढ़ते हुए एक तांबे का कटोरा निकाला, जिसमें उसने मिट्टी, पानी और कुछ औषधियां मिलाई थीं। उसने वह मिश्रण बीज पर डाल दिया। बीज ने जोर से चीख मारी और पूरा तहखाना कांपने लगा। लेकिन अचानक अनन्या की टीम के एक सदस्य की आंखें बदलने लगीं। वह बड़बड़ाने लगा, तुम इसे नहीं खत्म कर सकती, यह मेरा है। और उसने बीज की ओर दौड़ लगा दी। बीज ने उसे निगल लिया और एक नई शाखा उसके शरीर से उगने लगी। अनन्या ने समझा कि बीज को खत्म करना इतना आसान नहीं था। यह सिर्फ एक जादू नहीं, बल्कि एक अभिशप्त आत्माओं का फंदा था। उसने मंत्र दोहराना जारी रखा। बीज की जड़ें जलने लगीं और हवेली हिलने लगी। आखिरकार जब बीज राख में बदलने लगा, तो मोहन और अर्जुन की आत्माओं ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया। अब यह बीज और इसका अभिशाप खत्म हो जाएगा। हवेली जलने लगी और अन्या अपनी टीम के साथ बाहर भागी। जैसे ही वह बाहर निकली, हवेली ध्वस्त हो गई और बीज के साथ सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गई। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। उन्होंने अन्या का आभार व्यक्त किया और कहा, तुमने हमारे गांव को बचा लिया। अब यह डर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन अनन्या को पता था कि यह अंत नहीं था। बीज के अवशेष अब भी कहीं कहीं मौजूद हो सकते हैं। उसने तय किया कि वह इस अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपने शोध को जारी रखेगी। क्या खने बीज का सच पूरी तरह खत्म हुआ या यह फिर से लौटेगा? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है। ध्वस्त होने के बाद गांव में शांति लौट आई। अनन्या ने सोचा कि खने बीज का अभिशाप खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने शोध की फाइलें समेट ली और शहर लौट आई। कुछ महीने बीत गए। एक रात जब अन्या अपनी रिसर्च पेपर लिखने में व्यस्त थी, तभी उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक अजीब सी झलक दिखी। स्क्रीन पर मिट्टी से उगते काले बीज की एक झलक आई। अचानक लैपटॉप बंद हो गया। अनन्या ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद यह थकान की वजह से हो रहा है। लेकिन तभी खिड़की के बाहर हलचल हुई। उसने बाहर झांका तो उसे वहां कोई काला साया दिखाई दिया। यह साया हवा में झूल रहा था।
मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह अनन्या को एक अज्ञात पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, तुमने सोचा कि तुमने इसे खत्म कर दिया। खने बीज कभी नहीं मरता, यह केवल नया रूप लेता है। अब यह तुम्हारे भीतर है। अन्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि खने बीज का अभिशाप कहीं और नहीं बल्कि उसके साथ ही शहर में आ गया था। उस रात उसे भयानक सपने आए। उसने देखा कि उसके हाथों से काले पौधे की जड़ें निकल रही हैं। उसने चीखकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी लगने लगा। उसके कमरे में अंधेरा घना हो गया और कोने में वही साया खड़ा था। उस साये ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम मेरी हो। तुमने जो खुला दरवाजा बंद करने की कोशिश की थी, उसने तुम्हें ही बांध लिया। अचानक अन्या की आंखें काली पड़ गईं। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथों की उंगलियों से काले बीज की जड़ें फूटने लगीं। धीरे धीरे उसकी चेतना खत्म हो गई और वह उसी खने बीज का हिस्सा बन गई जिसे नष्ट करने की उसने कोशिश की थी। अगली सुबह अन्या के घर का दरवाजा खुला हुआ मिला। उसके कमरे में उसकी कुर्सी पर सिर्फ एक पौधा रखा था, काले डरावने बीज का पौधा। शहर में अब एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। खने बीज अब गांव से शहर की ओर बढ़ चुका था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अंतहीन भय का सिलसिला था। जो इसे खत्म करने की कोशिश करेगा वही इसका नया शिकार बनेगा।